हम्म। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने स्टार्ट किया हुआ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हम ट्राई करेंगे, कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, क्योंकि हमारे 3 क्वेश्चन पेंडिंग हैं 9, 10 एंड 11। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपने अच्छे से रीड किया क्वेश्चन नंबर 9, तो हमें क्वेश्चन नंबर 9 में एक्चुअली टैब्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप, चलो मैं इसको थोड़ा ना डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन को जल्दी से समझेंगे, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली। हमें टैंक को फिल करना है 2 टैप के साथ, और गिवन में हमें दिया हुआ है, जल्दी से बना लेंगे। ये हमारे पास टैंक सेम साइज़ के हैं तीनों। अगर 2 टैब्स मिलकर, एक्चुअल में एक टैब का डायमीटर छोटा है और दूसरे टैब का डायमीटर बड़ा है। आप देखने से ही लगेगा आपको, ये दोनों मिलकर टैंक को फिल करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दोनों टैब्स जब हम ओपन करते हैं, दोनों मिलकर टैंक को फुल करते हैं कितने टाइम में? 9/3/8 हॉर में। इतना टाइम लगता है इन दोनों टैब्स को ये काम करने में। काम क्या है इसमें, वर्क क्या है? टैंक को फुल करना। आई होप ये समझ आया। नेक्स्ट, अगर हम अलोन, अब अगर आप नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे ना, इसमें लिखा हुआ है अगर हम खाली इंडिविजुअल मीन्स सेपरेटली अलग अलग टैब के साथ अगर हम टैंक को फिल करते हैं, तो जिसका डायमीटर बड़ा है उसको टाइम कम लगेगा, जिसका डायमीटर छोटा है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसा क्यों? और जिसका डायमीटर ज़्यादा है तो उसमें से पानी ज़्यादा निकलेगा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली पूरा A to Z समझाऊंगा। जिसका डायमीटर कम है, कॉमन सेंस है कि पानी कम आएगा। अगर पानी कम आएगा तो टैंक को फिल होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो नहीं पता मेरे को, स्मॉलर टैब मीन्स जिसका डायमीटर कम है, मुझे नहीं पता कितना टाइम लग रहा है, तो मैं मान लेता हूँ इसको x हॉर लग रहे हैं। कितना टाइम? x हॉर्स लग रहे हैं टैंक को फिल करने में। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको दिया हुआ है बड़े वाला टैब, और आप बिना देखे बोल सकते हो ये टैंक को जल्दी फिल करेगा। अरे करेगा ना, क्योंकि इसमें से पानी है ना ज़्यादा निकलेगा। डायमीटर बड़ा है तो पानी ज़्यादा निकलेगा, टैंक जल्दी फुल हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स टाइम कम लगेगा। वही कंडीशन हमें, अगर आप सेकेंड लाइन अच्छे से रीड करोगे, हमें दिया हुआ है जिसका डायमीटर लार्जर है उसको 10 घंटे कम लग रहे हैं। उसको 10 घंटे कम लग रहे हैं किससे? छोटे वाले टैब से। तो अगर इसको x हॉर लग रहे हैं तो इसको x-10 हॉर्स लगेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझोगे, अगर इसको 40 हॉर, अगर इसको 40 घंटे लग रहे हैं तो इसको 10 घंटे कम लगेगा ना इसके कंपैरिजन में। तो 40-10 कितना हुआ? 30 हॉर। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। एक्चुअल में ये काम है, ये वर्क है, जो टैंक को फुल करना ये एक काम है। इसका मीनिंग ये हुआ 40 घंटे में टैंक फुल करने का काम कर रहा है। 40 घंटे में ये एक यूनिट वर्क को कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह अगर 1 हार, 1 घंटे का काम मेरे को निकालना होगा, तो वो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अगर मेरे को 1 घंटे का काम, टैंक कितना फुल होगा 1 घंटे में, टैंक कितना फुल होगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, वो बनेगा 1/x। सिमिलरली यहाँ पे, क्योंकि हमें करना है क्वेश्चन में, सिमिलरली यहाँ पे लग रहा है इसको x-10 हार, तो टैंक फुल कितना होगा 1 घंटे में बड़े वाले डायमीटर से। तो वो भी सेम, अगर हम 1 हार की बात कर रहे हैं, इसका सिंपल रेसिप्रोकल कर दो, 1 घंटे में इतना टैंक फुल होगा। क्लियर? तो इसी से हम निकाल लेंगे 1 घंटे में इतना फुल हो रहा है, और यहाँ पे भी 1 घंटे में 1/x। इन दोनों का 1 घंटे का काम
और ये टुगेदर का भी 1 घंटे का काम हम निकालेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ना, अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये था आपको समझाने के लिए। आई होप आप डायग्रामेटिकली बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि 1 हॉर का वर्क कैसे निकालेंगे और लेट हमें किसको करना है। क्लियर? स्टार्ट करेंगे, अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा लेट द टाइम टेकन बाय द अरे ये तो ऑलरेडी बताया ना मैंने, बाय द स्मॉलर टैप, छोटे वाले टैब को कितना टाइम लगा टैंक को फिल करने में नहीं पता तो x घंटे, कितना x घंटे। तो देन इसी के साथ लिख दूंगा मैं, ठीक है। देन टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप, बाय द लार्जर टैप का मीनिंग जिसका डायमीटर बड़ा है। लार्जर टैप टू फिल द टैंक वो लिखने की जरूरत नहीं है। कितना x माइनस 10 हार, क्यों? क्योंकि 10 घंटे कम लेता है ना, ये समझाने की जरूरत नहीं, अभी समझाया डायग्रामेटिकली। इसको 10 घंटे कम लगते हैं। अभी जल्दी से हमें पता है दोनों मिलकर कितना टाइम लेते हैं। टाइम टेकन बाय बोथ टैब्स। तो डायरेक्ट लिख दो ना, टाइम टेकन बाय बोथ टैब्स, दोनों को मिलकर कितना टाइम लगता है। टाइम टेकन बाय, ये हमें गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में, 9/3/8 हॉर्स। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कितना आएगा 9/8 प्लस 3 75/8 हॉर्स। आई होप यहाँ तक समझ आया। याद करो मैंने आपको बताया था कि x हॉर्स में वो टैंक को फिल कर रहा है। टैंक क्या है? एक काम है। एक काम को, पूरे टैंक को फिल करने में x हॉर लग रहे हैं। तो 1 घंटे में कितना काम होगा 1/x। तो मैं इसको लिखूंगा टैंक कितना फिल होगा। टैंक फिल कौन करेगा? स्मॉलर टैप की बात हो रही है। पहले किसकी बात हो रही है? स्मॉलर टैप की। टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 हॉर। ये चीज़ मैं पहले से आपको समझा चुका हूँ। टैंक फिल करने में स्मॉलर टैप 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेगा। अगर x घंटे में पूरा टैंक फिल हो रहा है तो आप बता सकते हो कि टैंक फिल 1 घंटे में कितना होगा 1/x। क्लियर? सिमिलरली टैंक को फिल्ड बाय लार्जर टैप, जो लार्जर टैप है वो 1 घंटे में कितना फिल करेगा। अरे उसका भी तो रेसिप्रोकल कर दो। 1 घंटे का यूनिट वर्क निकालना है तो रेसिप्रोकल ही होगा। तो कितना काम कितना फिल करेगा 1/x माइनस 10। आई होप यहाँ तक समझ आया। अगर दोनों का इकट्ठा लिखना है, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना फिल करते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल कैसे करोगे? 8 ऊपर 75 नीचे। तो इसको भी लिख दो टैंक फिल्ड बाय बोथ टैब्स इन 1 हॉर्स। 1 घंटे में कितना फिल करेगा, कितना यूनिट फिल करेगा टैंक को? 8 रेसिप्रोकल करना है ना, 8 ऊपर जाएगा 75 नीचे आएगा। अब ये आपको एक चीज़ ध्यान से समझना है। छोटे वाला टैंक को फिल करता है 1 घंटे तक। टैंक कितना फिल हुआ 1/x। टैंक फिल करता है बड़े वाला टैब, वो भी 1 घंटे तक फिल करता है। तो कितना फिल किया उसने टैंक को 1/x माइनस 10।
दोनों 1 घंटे तक लगे रहे, दोनों ने टैंक को फिल किया जितना हो सका, और जो दोनों ने मिलकर फिल किया, अरे ये बराबर नहीं होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों 1-1 घंटे तक चले हैं और इन दोनों को इकट्ठे हमने 1 घंटा चलाया है। तो इसका मीनिंग सेम टैंक फिल होगा अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं, और ये बराबर होगा दोनों के बोथ टैब्स जब हमने ओपन किए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, 1/x जो 1 घंटे में स्मॉलर टैब ने फिल किया और जो लार्जर टैब ने 1 घंटे में फिल किया, 1 हॉर में, ये हॉर्स नहीं होगा हार होगा, ठीक है। तो कितना फिल किया, 1/x - 10 किसके बराबर होगा, 8/75। फिर से बता रहा हूँ, बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है। ये 1 घंटे का काम है, दोनों टैब का मीनिंग दोनों टैब 1-1 घंटे तक ओपन रहे। सिमिलरली ये इंडिविजुअल है, ये अकेला काम है, ये 1 घंटे तक लगा रहा, इसने टैंक को इतना फिल किया। फिर लार्जर टैब 1 घंटे तक लगा रहा, उसने टैंक को इतना फिल किया। ये यूनिट वर्क है, ये काम है कितना फिल किया। तो नेक्स्ट यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो वहाँ से हम रूट्स फाइंड करेंगे और वही हमारा आंसर होगा। अभी हमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा, चलो करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं उसको। क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, x - 10 इसको 1 से कर दो, प्लस x अपान में क्या बनेगा, x इंटू x - 10 बराबर होगा 8/75 के। अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, x इंटू एक्स ट्वाइस x, डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई कर दो ना, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x इंटू -10 -10x इक्वल्स टू कितना, 8/75। आई होप यहाँ तक समझ आया। अभी हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलमोस्ट बना हुआ है। 75 इंटू 2 150x, और यहाँ पे क्या बना, डायरेक्ट कर दो, 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, 8 इंटू -10 ये आपका बना -80x, बिल्कुल सही। आई होप यहाँ तक समझ आया, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे ट्वाइस x -10 भी तो था, -10 कहाँ छोड़ दिया, ये -10 भी होगा, ठीक है। तभी मैं सोच रहा हूँ कुछ कम लग रहा, यहाँ पे -10 भी होगा। तो इसको अब थोड़ा सा यहाँ पे कर लो, 75 इंटू 2 कितना हुआ, 150x, और 75 को 10 से करोगे -750। क्लियर, कुछ नहीं करना, इन दोनों को राइट हैंड साइड ले जाओ, यहाँ पे 0 बन जाएगा। क्या बना, 8x स्क्वायर, यहाँ पे बना -80x -150x, और यहाँ पे बना ये प्लस बनेगा ना, यहाँ पे आके +750 और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 8x स्क्वायर, ये बनेगा 80x और -150, ये बनेगा 15 और 8 कितना हुआ, 230x। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है बट आसान है, आराम से हो जाएगा। ये रहा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ से अब हमें फाइंड करने हैं रूट्स। अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट आपको हिंट दे दूँ, आप डिटेल में करते रहना इसको, थोड़ा सा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके बनेगा 6075 8 6000 को वैसे ही करते रहो जैसे सिखाया हुआ है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता दूंगा 230 बनेगा, मैं डायरेक्ट बता दूंगा क्योंकि इसका भी हिंट है, सामने दिख रहा है ना मेरे को, 230 इसका डायरेक्ट बनाऊंगा मैं, क्योंकि अगर डिटेल करते रहे वो सिखाया हुआ मैंने आपको। 8x स्क्वायर सीधा करके लिखो ना इसको, क्या बनेगा 8x स्क्वायर, इसको मैं बनाऊंगा -200x -30x, चेक करके देख लो
यही रूट बनेंगे इसके। क्लियर? तो प्लस 750 किसके बराबर? 0 के बराबर। यहाँ से कुछ कॉमन आएगा? मेरे को लग रहा है यहाँ से कॉमन बनेगा 8 आएगा। 8 to 16 बिल्कुल आएगा। 8x को ले लिया कॉमन, रिमेनिंग x। नेक्स्ट देखो ना जल्दी से, 8 to 16, 4 8 5 40, बिल्कुल सही। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? मेरे को लग रहा है 30 ही कॉमन आ जाएगा। मैंने ले लिया -30 कॉमन, और साथ में बनेगा x माइनस, अगर मैं 25 3 का करूँ 75 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। किसके बराबर? 0 के बराबर। चलो मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे आराम से करते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा करेंगे, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया। बिल्कुल समझ आया। अभी हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है, बिल्कुल आसान है। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे पहुँचे हो ना, 8x इंटू एक्स माइनस 25 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस अरे 750 थोड़ी होगा यहाँ पे, x माइनस 25 होगा। क्लियर? x माइनस 25 बराबर किसके? 0। ओके, अगर आप चेक करोगे इन दोनों में कॉमन आएगा x माइनस 25, और यहाँ पे बनेगा 8x माइनस 30 किसके बराबर? अरे बाकी वही है ना इधर, यहाँ तो फर्स्ट वाला 0 के बराबर होगा। इट एम्प्लॉयज़ x का वैल्यू कितना आ गया? 25, और दूसरे वाला 0 होगा। 8x माइनस 30 किसके बराबर? 0 के बराबर। इट एम्प्लॉयज़ x कितना? 30/8, जो कि आपका बनता है 8 3 24, 6 0 8 7 56 8 5 40, 3.75, और ये बना आपका x का वैल्यू 25। और ये कहीं ना कहीं हॉर में होगा, इसको 25 घंटे लगते हैं। देखो फर्स्ट केस में कितना टाइम लगा स्मॉलर टैब को? x हॉर मीन्स 25 हॉर्स, और लार्जर टैब की बात करोगे 25 माइनस 10 कितना? 15। इसी तरह दूसरा केस क्या बनेगा? 3.75 तो आप ले लोगे, बट जब माइनस करोगे 10 तो होगा ही नहीं माइनस, इसका मीनिंग आप ये वैल्यू रिजेक्ट हो गया। समझ आया रिजेक्ट कैसे हुआ? अरे माइनस का होगा, 3.75 से -10 करोगे तो नेगेटिव में आएगा, इसलिए ये वैल्यू क्या हो गया? इसका रिजेक्ट हो गया। तो देयरफॉर आप बता सकते हो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब कितना टाइम लेगा? टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब टू फिल द टैंक, कितना टाइम? 25 हॉर्स, एंड इसी के साथ टाइम टेकन बाय लार्जर टैब, कितना टाइम लेगा बड़े वाला? अरे यहाँ से निकल जाएगा ना x माइनस 10। आई होप आपको समझ आया वो रिजेक्ट कैसे हुआ। x का वैल्यू 25 माइनस 10 कितना? 15 हॉर्स। देखो यहीं से क्लियर हो गया, जो बड़े वाला टैब है ना उसमें से पानी ज़्यादा निकलेगा, टाइम कम लगा। जो स्मॉलर टैब है टाइम ज़्यादा लेगा टैंक को फिल करने में, उसको 25 हॉर्स लगेंगे। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर। और ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है बट इम्पोर्टेंट है, जल्दी से आराम से समझो और ट्राई करो। वीडियो को एक बार फिर से देखो। क्लियर? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसे का क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो अभी हम करेंगे इसे का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप रीड करोगे, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको 1 आवर 1 घंटा कम लगता है पैसेंजर ट्रेन से। एक्चुअली हमें इस बार 2 ट्रेन दे रखी हैं, दोनों की स्पीड अलग अलग है। तो एक ट्रेन को, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको 1 घंटा कम लगता है पैसेंजर ट्रेन से। क्लियर? तो हमें बताया हुआ डिस्टेंस कवर करता है, इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे।
पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझेंगे। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 132 किलोमीटर। कितना? 132 किलोमीटर। तो इसने बताया हुआ है, ये हम मैसूर से बेंगलोर लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो लिख लो फिर भी। मैसूर से बेंगलोर, ये 2 स्टेशन, मैसूर से बेंगलोर। और यहाँ से 2 ट्रेनें चलती हैं, एक चलती है एक्सप्रेस ट्रेन जिसको आप सुपरफास्ट ट्रेन बोलते हो, एक्सप्रेस ट्रेन, और दूसरी है आपकी पैसेंजर ट्रेन। दूसरी कौन सी? पैसेंजर ट्रेन। अरे इसने क्लियर कट बोला हुआ, जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना, इसको 1 घंटा कम लगता है। इसका मीनिंग इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम होगी। तो हमें लास्ट में अगर आप चेक करोगे, हमें फाइंड करना है, अब इसने आगे लिखा हुआ है, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। अगर जो स्पीड है ना एक्सप्रेस ट्रेन के 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है किससे? पैसेंजर ट्रेन से, तो हमें स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स निकालने हैं। हमें निकालना है स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। तो इसने एक कंडीशन दिया हुआ है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना, उसको 11 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड ज़्यादा है। स्टार्ट कैसे करोगे? लेट करोगे स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन को कर दो कितना? ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मैं ये मिटा देता हूँ, डिस्टेंस पता चल गई हमें कितनी डिस्टेंस है। मैसूर से बेंगलोर जा रही है, एक्सप्रेस ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, और स्पीड ऑफ 2 ट्रेन हमें फाइंड करना है। मैंने लेट वही कर लिया, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को लेट कर लिया। तो आगे हमें पता है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका भी तो हमें दिया हुआ है, and speed of express train and speed of express train कितनी होगी एक्सप्रेस ट्रेन की? वो हमें दिया हुआ 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो x प्लस 11 कर दोगे। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अब हमें टाइम टेकन देखना है कि कितना टाइम लगा पैसेंजर ट्रेन को 132 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो ये T1 T2 ये वही केस सेम बनेगा। टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कवर, कितना कवर करने में? टू कवर 132 किलोमीटर कितना टाइम लगा? अरे याद है ना टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पैसेंजर ट्रेन डिस्टेंस तो फिक्स है ना, स्पीड कितना? अरे बता दो ना, स्पीड पैसेंजर ट्रेन का x, ये लगा इसको टाइम। सिमिलरली दूसरा कैसे करोगे? टाइम टेकन बाय द टाइम टेकन by the express train to cover 132 किलोमीटर। अब दूसरा केस है हमारे पास कि कितना टाइम लगेगा एक्सप्रेस ट्रेन को, वही डिस्टेंस तो फिक्स है ना। आप एक काम करो ना, इसको नाम दे दो T1। क्या नाम? T1, ये चीज़ याद रखो। और इसको दे दो T2, क्योंकि लास्ट में हमें वही सेम करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आप करते आए हो। T2 डिस्टेंस कितना? 132, और हमें स्पीड कितनी है एक्सप्रेस ट्रेन की? ये लिखा हुआ ऊपर x प्लस 11। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक चीज़ बताओ, किसको टाइम ज़्यादा लगेगा, किसको कम लगेगा? डे टू डे लाइफ में बताता हूँ, अगर कोई चीज़ तेज़ जा रही है ना, अगर किसी की स्पीड ज़्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा। इसका मीनिंग एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। इसका मीनिंग ये हुआ जो T2 है ना,
ये टाइम कम होगा और T1 जो टाइम है वो ज़्यादा होगा। तो सिंपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें अभी तक समझ आया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 माइनस T2 हमें टाइम का गैप दिया हुआ है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, अगर आप टाइम का गैप देखोगे वो 1 घंटा कम ले रही है, 1 हॉर लेस। तो वही तो डिफरेंस है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना दिया हुआ है 1 हॉर, 1 घंटा मतलब कितना टाइम गैप कितना है दोनों ट्रेन्स में 1 हॉर का। तो T1 कितना है, अभी तो आराम से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। व्हाट इज T1? 132 अपान में x। व्हाट इज T2? 132 अपान, अरे आराम से निकलेगा ना, x प्लस 11 किसके बराबर? 1 के बराबर। तो मेरे को लग रहा है कुछ कॉमन निकलेगा, ये तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। जल्दी से बना लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 132 को ले लिया हमने कॉमन, थोड़ा डायरेक्ट करूँगा मैं। 132 कॉमन लिया, 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 11 किसके बराबर? 1। 132 आएगा यहाँ डिनोमिनेटर में और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे करूँगा, जल्दी से देख लो इसको। नेक्स्ट स्टेप बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 से करोगे तो x प्लस 11 किसके बराबर? इसको भी करो ना, माइनस एक्स डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? x इंटू एक्स प्लस 11 किसके बराबर? ये 132 डिनोमिनेटर में आएगा, किस में आएगा? डिनोमिनेटर में। तो 1 अपान 132। आई होप यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट देखो इसको, एक्स एक्स कटा, बिल्कुल क्या बना? 11 अपान, अरे इसको भी तो ब्रैकेट को ओपन करो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 11x किसके बराबर? 1 अपान 132। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा? जल्दी से 11 इंटू 2 22, 11 3 33 34 35, 3 कैरी, 11 1 इज 11, 11 और 3 कितना हो गया? 14, 1 4 5 2। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और ये दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी वो चेक करो। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 किसके बराबर? 0 के बराबर। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया। अभी हम इसी को फैक्टराइज करेंगे, तो जल्दी से इसके फैक्टर निकाल लेंगे। कैसे बनेंगे फैक्टर? ओके, यहाँ से हमें मिटाना पड़ेगा, जल्दी से मिटा लेंगे इसको। आई होप आपने नोट किया हुआ है, बिल्कुल। तो जल्दी से यहाँ पे हम इसको करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। एक्स क्या, अगर आप चेक करोगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स क्या प्लस 11x माइनस 1452 किसके बराबर? 0 के बराबर। तो अगर आप इसके फैक्टर्स करोगे, प्राइम फैक्टर्स जल्दी से कर लो ना, 1452 किससे होगा? 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12। नेक्स्ट 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 3 से हो जाएगा ना, 3 1 इज 3, 3 2 6, 3 1 इज 3, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अरे 11 से कर दो ना, 11 11 121। अभी आप चेक करो, हमें प्लस या माइनस दो हमें ऐसे डिवाइड करने हैं, प्लस या माइनस करने पर मिडल टर्म आ जाए। मिडल टर्म क्या है? 11। कैसे करोगे? दिमाग लगाओ। अगर मैं 11 3 33 11 बन गया, बिल्कुल सही। 11 3 33, वेरी गुड। 2 2 4, 11 4 44, ये दो हमारे पास निकले। आई होप पेयर बनाना आया हमें, कैसे दो में स्प्लिट करना। अब डिपेंड करेगा प्लस किसको देना, माइनस किसको देना। जल्दी से कर लेंगे क्वेश्चन को। एक्स क्या प्लस किसको दे दोगे? हमें चाहिए प्लस 11, तो प्लस बड़े वाले को दोगे ना, तो मैंने दे दिया प्लस 44 को।
माइनस दे दो 33 को, -1452 किसके बराबर, 0 के बराबर। इसमें से कुछ कॉमन आएगा क्या, x कॉमन आएगा, x प्लस 44, यहाँ से मेरे को लग रहा है 33 बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा, आप चेक करके देख लो। तो यहाँ पे अगर आप 33 को 44 से करोगे ना, चेक करके देखो ना, 33 को अगर आप 44 से करते हो कितना आएगा, 1452, बिल्कुल सही, किसके बराबर, 0 के बराबर। नेक्स्ट आप जो सेम है उसको ले लो ना कॉमन, ले लिया, जो नहीं है उसको भी ब्रैकेट में रखो, x माइनस 33, बाकी इधर आर करना तो हमें आता ही है। इधर x प्लस 44 किसके बराबर, अरे x किसके बराबर, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, x किसके बराबर, -44। अगर ये स्पीड है, बिल्कुल स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की किलोमीटर पर हार, क्या कभी नेगेटिव में स्पीड हो सकती है, क्या कभी स्पीड क्या रिवर्स नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, इसका मीनिंग ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गई। तो दूसरा चेक करो ना, और x की वैल्यू कितनी, x माइनस 33 किसके बराबर, 0 के बराबर, इट एम्प्लॉयज x किसके बराबर, किलोमीटर पर हार। ये रहा हमारे पास किस ट्रेन की स्पीड, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, और इसी में 11 ऐड कर दो, क्या बनेगा, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, इसको मिटा दो। तो यहीं पे मैं लिख के बता दूंगा, देयरफॉर लास्ट में ऐसे लिखोगे ना, स्पीड ऑफ कौन सी ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, कितनी हो जाएगी, अरे अभी निकाला ना 33 किलोमीटर पर हार, एक वैल्यू नेगेटिव वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। एंड स्पीड ऑफ कौन सा ट्रेन, अरे दूसरा ट्रेन बोलो ना, एक्सप्रेस ट्रेन, इसकी बन जाएगी x प्लस 11, कितना, x प्लस 11 दैट इज 33 प्लस 11, ये बना 44 किलोमीटर पर हार। आई होप क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया, जैसे मैंने लिखा हुआ था आप वैसे ही इसको समझोगे। आई होप अच्छे से समझ आया, वेरी गुड। अभी हम करेंगे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 शायद, बिल्कुल ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम करेंगे इसे का लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप अच्छे से समझ आए। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं बट आपको अच्छे से समझने हैं, थोड़े से लेंथी हैं क्वेश्चन। आई होप आप डायग्रामेटिकली समझोगे ना, काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। इन क्वेश्चंस को आप डायग्रामेटिकली समझो। अभी हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमें क्या दिया हुआ, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स 468। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें, चलो थोड़ा सा समझा लेते हैं आपको। टू स्क्वायर्स दे रखी हैं, अरे बना लो ना दो स्क्वायर, एक ये बना लो और दूसरा छोटा सा बना लो। बिल्कुल बना लिया। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये दो, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468। सम दिया हुआ है एरिया ऑफ टू स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 468। बट एरिया तो तब निकलेगा ना जब हमें साइड दिया हो। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24, डिफरेंस दिया हुआ है पैरामीटर का, पैरामीटर का डिफरेंस दिया हुआ है कितना 24, और इसने बोला कि फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। आप एक काम करो ना, इसकी साइड को लेट कर लो आप x, इसके साइड को लेट कर लो y। अब हमें इसमें देखो जो डेटा हमें गिवन है उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दोनों का एरिया उसका सम, इसका एरिया कितना होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है x, x स्क्वायर हो गया इसका एरिया, y स्क्वायर हो गया इसका एरिया,
दोनों का सम कितना 468। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई। ये स्टेटमेंट तो ख़त्म हो गया। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना होगा, ये भी x x x x कितना 4x, इसका कितना होगा 4y। बट बात किसकी हो रही है अब, डिफरेंस की। डिफरेंस मैंने माइनस किसके बराबर 24, किसके बराबर 24। मेरे को लग रहा है इसमें हमारी इक्वेशंस बनेंगी, यही अप्रोच हमारी रहेगी। 4 को कॉमन ले लेंगे, बट इसको आप रखो फर्स्ट, इसको रखो सेकंड, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। अभी हम क्या करेंगे, इसी अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो लेट क्या करोगे, लेट द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर बी, लेट, अरे साइड से तो लेट किया हमने, लेट द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स बी एक्स एंड वाई। क्या लेट किया आपने, एक्स एंड वाई। ये रहा हमारे पास दोनों स्क्वायर की साइड्स। और इसके आगे हमें क्या बताया हुआ है, अगर आप चेक करोगे स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर। एरिया हमें पता है एक्स स्क्वायर होगा इस स्क्वायर का, और इसका कितना होगा वाई स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर। चलो पूरा लिखो इसको, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स किसके बराबर, इज मैंने इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। ओके, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर कितना 468। सम ऑफ एरिया, एरिया मीन्स बड़े वाले स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, छोटे वाले का वाई स्क्वायर, दोनों का सम कितना दिया हुआ है 468। आई होप ये समझ आया। इसको दे दो नंबर 1। अभी इसी के साथ हमें कुछ और भी तो दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना होगा आल्सो, आल्सो हमें दिया हुआ है। चलो लिख के बताऊंगा पूरा, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। अरे पेरीमीटर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। अरे यही दिया ना, बिल्कुल। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पहले पेरीमीटर देखो ना है कितना, ये होगा 4x, कितना होगा 4x, ये कितना होगा 4y, और इन दोनों का है क्या डिफरेंस, कितना दिया हुआ है 24। आप एक काम करो ना, 4 को ले लो कॉमन, लिया, x माइनस वाई किसके बराबर 24। 4 डिनोमिनेटर में आएगा, क्यों ना मैं यहीं पे काट दूँ 4 6। अरे इतना तो समझ आता है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x किसके बराबर 6 प्लस वाई, ये y इस साइड आके क्या बनेगा प्लस में बनेगा। वही सेम चीज़ करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगी y में। कर दो ना, इतना टाइम। सब्स्टिट्यूटिंग, या पुट कर दो ना, सीधा लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट x इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए था। क्लियर, डायग्राम से समझो, काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। जब आपने पुट किया वैल्यू ऑफ x को इक्वेशन फर्स्ट में, तो कैसे निकला चेक करो। 6x की जगह क्या रखो 6 प्लस वाई, इसका क्या बनेगा होल स्क्वायर। और अगर आप आगे नेक्स्ट चेक करोगे, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर किसके बराबर 468। जल्दी से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 6 12 12y, और यहाँ पे बनेगा प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर 468। तो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगा। क्लियर,
तो क्या बनेगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर क्लब कर दो, 2y², नेक्स्ट प्लस 12y, यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस 36 तो है, इसको भी ले आओ ना लेफ्ट हैंड साइड, कितना आ गया बराबर 0 के, कितना आया 2y² प्लस 12y, यहाँ पे आप जब माइनस करोगे तो ये बनेगा माइनस में ही आएगा, तो 3 बिल्कुल सही, 432 किसके बराबर, 0 के बराबर। मेरे को लग रहा है मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, हमारी सिंप्लीफिकेशन आसान हो सकती है। 2 को कॉमन ले लो, y² प्लस 6y माइनस, अरे 2 कॉमन लिया तो हाफ हो जाएगा इसका, 2 2 4 2 1 2 6 2 16 किसके बराबर है 0। ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा तो 0 बन जाएगा, क्या बनेगा 0। अब हमें सप्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, जल्दी से देख लो कैसे करते हो सप्लिटिंग द मिडिल टर्म। अरे यहीं पे समझा दो, समझो यहीं पे 216 2 से कर दो, 2 1 is 2 2 8 is 16 2 5 2 4 2 2 2 7 3 9 3 3। अब हमें पेयरिंग उसी हिसाब से बनानी है कि सेंटर वाला टर्म 6 आ जाए। 6 कैसे बनेगा चेक करके देखो, 3 3 9 2 18, अगर मैं ऐसा करता हूँ 3 2 6 2 12, अरे बिल्कुल बनाना, 12 और 18 डायरेक्ट बना दो इसको। देखो 3 3 और इस वाले 2 को ले लो, एक ये बना पेयर 3 3 9 2 18, जो बच गया उसको अलग बना दो, 2 2 4 4 3 12। इसका मीनिंग हमारा बना 12 और 18। और आप खुद बता सकते हो हम किसको प्लस किसको माइनस देंगे, बड़े वाले को माइनस प्लस दे दो, प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 किसके बराबर, बाकी मिटा दो ना, ये तो आपको रफ में करना, किस में करना है आपको, अभी तो आपको फैक्टर बनाना आराम से आते होंगे, सप्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ से y निकला कॉमन, y प्लस 18, अरे यहाँ से भी तो निकाल दो ना, माइनस 12 कॉमन, y यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लिया प्लस 18 ही आएगा, क्लियर, बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट जो सेम है उसको कॉमन ले लो, y प्लस 18, जो बच गया उसको भी तो ब्रैकेट में कर दो, y माइनस 12, वही इसको भी मिटाना पड़ेगा, यहाँ से मैं मिटा दूंगा इसको, क्लियर, जल्दी से, क्योंकि हमें y का वैल्यू पुट भी तो करना है, y का वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा तभी तो x निकलेगा। चलो मैं इसको मिटाऊंगा, ऊपर से ही मिटाता हूँ, यहीं से मिटाऊंगा मैं इसको, क्लियर, ओके। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये तो इधर यहाँ तो बनेगा y प्लस 18 बराबर 0 के, इट एम्प्लॉयज़ y बराबर माइनस 18, और दूसरा क्या होगा y माइनस 12 बराबर 0 के, इट एम्प्लॉयज़ y बराबर 12 के। बट y है क्या, क्या कभी कोई साइड स्क्वायर की नेगेटिव में हो सकती है क्या, ये तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो गया, इसको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दो, क्योंकि कभी भी स्क्वायर की साइड नेगेटिव नहीं हो सकते। तो y का वैल्यू कितना आया 12 मीटर, इसका मीनिंग ये हुआ साइड ऑफ टू स्क्वायर्स हमें फाइंड करनी थी, y हमने फाइंड कर लिया, y हमने फाइंड कर लिया, तो देयरफॉर x कैसे निकलेगा, कर दो ना पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये तो आपको समझ आएगा, और इससे आगे तो आप खुद भी कर सकते हो। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो ना, कितना आ जाएगा, अरे कितना आ गया वो बताओ ना, आंसर बताओ डायरेक्ट, 18। इसका मीनिंग दो स्क्वायर्स थे 18 मीटर, दो स्क्वायर्स थी, एक की साइड थी x दूसरे की y, जो x साइड थी उसका
जो हमारे पास साइड आई ना 18 मीटर और जो वाई साइड थी उसका आया 12 मीटर। आई होप अच्छे से समझ आया। कम से कम लास्ट के 6 क्वेश्चंस को आपको 2-2 बार देखना है, अच्छे से समझना, और कम से कम 3 बार बिना देखे प्रैक्टिस करना है, तभी दिमाग में ये क्वेश्चंस अच्छे से बैठेंगे। तो काफ़ी आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4, ट्राई करेंगे विद इन 1 और 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। ओके।